यदि आप किसी से प्यार करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं, यदि आप लड़की हिंदू है और किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो ये सपना आपका सपना ही बन के रह जाएगा। नमस्कार, मैं आपका एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एमडी नासिर यूट्यूब चैनल। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप कहेंगे कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, गिरती आर्थिक व्यवस्था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए, महंगाई, ये देश की बड़ी समस्या है, हेल्थ, एजुकेशन, ये इस देश की बड़ी समस्या है। लेकिन आपके और हमारे कहने के लिए ये देश की बड़ी समस्या है, लेकिन इस देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसके लिए यह देश की बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि उसके लिए देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में लव जिहाद कैसे रुके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी से प्यार करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं, यदि आप लड़की हिंदू है और किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो ये सपना आपका सपना ही बन के रह जाएगा। शादी की तो दूर की बात, आप प्यार भी किसी मुस्लिम लड़के से नहीं कर सकते हैं। जी, मैं नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो चेले चपाटी है, ये उनका कहना है। आज जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, वो लोग लव जिहाद पे एक कानून बना रहे हैं। जैसा कि आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा कि किस तरह से योगी जी ने इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि यदि लव जिहाद वाले नहीं मानते हैं तो राम नाम सत्य की यात्रा उनके लिए निकालनी पड़ेगी। जी, योगी जी इस तरह के बहुत सारे जहरीले बयान तो दे चुके हैं, जो सब मुसलमानों के खिलाफ में बयान तो देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। तो यह केवल योगी जी ही नहीं बल्कि मोदी जी के दूसरे सीएम मध्य प्रदेश के, उनमें तो उन्होंने एक कानून लाया है। वह विधेयक में कहता है कि यदि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए 1 महीना पहले आपको डीएम साहब के पास एक आवेदन देना पड़ेगा। हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहता है और वो अपने माँ बाप के से बगैर पूछे अगर शादी करता है, तो भी आपको जेल जाना पड़ेगा। पुलिस उठाकर आपको जेल में डाल देगी, और यह 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए आप जेल में जा सकते हैं। कब? यदि आप मुस्लिम हैं और किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करते हैं और उनसे शादी करते हैं तब। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह जो मोदी जी के जो चेले चपाटी है, ऐसे कानून को बनाने में वह मगन है, व्यस्त हैं। इससे पहले के हरियाणा के भी सीएम कह चुके हैं कि केंद्र राज्य सरकार ही नहीं बल्कि मोदी सरकार भी लव जिहाद पे कानून बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो इस देश में इतनी बड़ी समस्या है, कोरोना वायरस, बेरोजगारी, महंगाई, गिरती आर्थिक व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। आज देखिए इस देश में किस तरह से लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, साथ में पुलिस भी रातों रात में उस लड़की को जला देता है। लेकिन उसको नियंत्रण में कैसे लाया जाए, इस पे कानून बनाने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। मोदी सरकार के पास इस पे कैसे काबू लाया जाए, कैसे महंगाई को खत्म किया जाए, कैसे बेरोजगारी खत्म किया जाए, इसको नियंत्रण में करने के लिए उसके पास समय भी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है। लेकिन इस देश में कैसे एक लड़का एक लड़की मोहब्बत करे, कैसे वह शादी कर लेता है हमारे मर्जी के खिलाफ, उस पे वह कानून बनाने के लिए समय निकाल लेते हैं। ये हाल है हमारे देश का। जी दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बार बार ऐसे विवादित बयान या विवादित ऐसे कम्युनल वर्ड कानून को क्यों बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल में जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव था, तो इसलिए वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करके एजेंडा चलाया गया। उसी तरह बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो हिंदू वोट कैसे मिले, इसलिए ये लोग हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं। इसलिए बंगाल में हिंदू से वोट कैसे मिले, इसलिए यह हिंदू के सपोर्ट में यह लव जिहाद के नाम पर यह कानून बना रहे हैं। और मुसलमानों को कैसे सताया जाए, उस बेकसूर नौजवानों को कैसे जेल में डाला जाए, इसीलिए लव जिहाद जैसे कानून को बनाए जा रहे हैं।
हालांकि देखिए, अगर कोई लड़का लड़की माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी कर लेता है, अगर माँ बाप वो थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी कानून था ही। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था तो धर्म परिवर्तन करने पर भी कानून था, लेकिन लव जिहाद पे कानून बनाने की क्या जरूरत थी? यह केवल एजेंडा है से केवल कैसे इस देश में हिंदू मुस्लिम काट खेला जाए, कैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर अपना कुर्सी बचाया जाए। इसीलिए आज यह बीजेपी की सरकार ऐसे कानून को बनाने पे लगी हुई है, लेकिन इस देश की समस्या कैसे हल हो उसके लिए उसके पास समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।